हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आइए, आपको आज हम जो पिछले सेशन में मैंने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ाया था उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करा देता हूँ। ये पार्ट 10 होगा मेरा। आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए। देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए हमारा पिछला वीडियो आपको देखना होगा। पिछले वीडियो आप देख लेंगे तो आपको ये सब चीज़ समझ में आने लगेगी। तो दिया गया है ANG यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5। हमें निकालना क्या है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो देखिए, GNA इज इक्वल टू होता है 1/ANG यानी वायु का कांच के सापेक्ष वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इक्वल टू 1/। अब देखिए, ANG की वैल्यू 1.5 है तो 1/1.5 इक्वल टू 0.67 यानी GNA यानी कांच के सापेक्ष वायु का जो अपवर्तनांक होगा 0.67 होगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 हो तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये स्टूडेंट्स, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, अब वायु के सापेक्ष यानी ANL अल्फा लिक्विड ANL इज इक्वल टू 1.25 दिया गया है। फिर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG इज इक्वल टू 1.5। तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक LNG इज इक्वल टू हो जाएगा। देखिए, ANG यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष लिक्विड यानी द्रव का अपवर्तनांक। ठीक है, अब देखिए रख देंगे। ANG इज इक्वल टू क्या दिया है, ANG इक्वल टू 1.5 और देखिए ANL की वैल्यू है 1.25। इसको यहाँ पे रख देंगे तो 1 तो हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 1.25 इज इक्वल टू 1.25। आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रॉब्लम आपका है, दिए गए चित्र की सहायता से द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। देखिए, यहाँ पर दिया गया है, एक नॉर्मल है, ग्राफिक खींच लेते हैं। यहाँ पे कि आपतित किरण आ रही है, अपवर्तन की बजाय ऐसे हो जा रही है। यहाँ पर देखिए, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक दिया है 153 हम जानते हैं कि ये नॉर्मल जब होगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और जो आपतन कोण होता है वो अब जो ये आपका अभिलंब होता है और ये आपतित किरण के बीच का होता है आई। तो आई 135 से अगर हम 90 डिवाइड माइनस कर देंगे, सॉरी क्या इस एंगल से अगर हमें 90 माइनस कर दें तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। यानी आई इज इक्वल टू 135 माइनस 90 इज इक्वल टू 45 डिग्री आपका आ गया। इस तरह आर को देखिए, इधर दिया 120 अंश दिया गया है। तो आर निकालने के लिए आर इक्वल टू 120 माइनस 90। देखिए, ये जो 90 यहाँ से यहाँ तक इसको माइनस कर देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। अब द्रव का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक ANL इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, पहले बता चुके हैं आपको। और साइन, अब आई इज इक्वल टू क्या, 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री डिवाइड बाई साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब साइन 45 की वैल्यू होती 1/√2 डिवाइड बाई 1/2। सॉल्व करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आ गया 2/√2। सॉल्व करेंगे √2 हो जाएगा इज इक्वल टू 1.44। अब देखिए, अगर इसको ना समझ में आए तो जिसे इधर नीचे और ऊपर √2 से मल्टीपल करेंगे, √2 का मल्टीपल 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2√2 होगा। अब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो √2 बचेगा इक्वल टू 1.44। आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन। अब देखिए, हमने आपको उधर मिरर पढ़ा दिया, रिफ्रैक्शन पढ़ा दिया। अब जो गोली लेंस होते हैं जिनके आर पार देखा जाता है, उनके द्वारा अपवर्तन कैसे होता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन बाई स्फेरिकल लेंसेज। दो गोली पृष्ठों अथवा एक गोली एवं एक समतल पृष्ठ से घिरे समान पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। देखिए, लेंस की परिभाषा याद कर लीजिए, दो गोली पृष्ठों अथवा एक गोली एवं एक समतल पृष्ठ से घिरे समान पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखिए, पहला है आपका
उत्तल लेंस। ठीक है, देखिए ये उत्तल लेंस का यहाँ पे नीचे साइन बनाया गया है, ये आपका है उत्तल लेंस। तो जो लेंस बीच में मोटे तथा किनारे पर पतले होते हैं उन्हें उत्तल या द्विउत्तल लेंस कहते हैं। ये प्रकाशीय किरणपुंज को अभिसारित करते हैं, यानी बटोरने का काम करते हैं, अर्थात एकत्रित करते हैं, इसलिए इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यदि लेंस का एक पृष्ठ समतल हो तथा दूसरा उत्तल हो तो इसे समुत्तल प्लानो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। देखिए आपका दिया गया है, ये आपका है, देखिए बीच में उभरा हुआ है, किनारे पर पतला है, इसलिए इसे उत्तल लेंस कहते हैं। देखिए बीच में जो इसका सेंटर होता है इसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। अगर एक तरफ देखिए प्लेन है और एक तरफ उभरा हुआ है तल, तो इसे बोलते हैं समतलोत्तल लेंस। देखिए इधर अवतल लेंस का बनाया गया है। अवतल लेंस क्या होता है, ये बीच में दबा हुआ होता है और किनारों पर मोटा होता है, इसे अवतल लेंस कहते हैं। इसका प्रकाशिक देखिए यहाँ है, अगर इस तरह एक प्लेन है और एक तरफ दबा हुआ है तो इसे समतलावतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? समतलावतल लेंस कहते हैं। आइए देख लेते हैं आपका अवतल लेंस। कॉनकेव लेंस, जो लेंस बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं उन्हें अवतल या द्विअवतल लेंस कहते हैं। ये प्रकाशीय किरणपुंज को अपसारित डाइवर्ज करते हैं, अर्थात फैला देते हैं, इसलिए इन्हें अपसारी लेंस कहते हैं। यदि लेंस का एक पृष्ठ समतल हो तथा दूसरा पृष्ठ अवतल हो तो इसे समतलावतल लेंस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। सम डिफिनीशन रिलेटेड टू लेंस। देखिए आपका उत्तल लेंस है, ये आपका प्रकाशिक केंद्र है, ये जो होता है ये मुख्य अक्ष कहलाता है। ये अवतल लेंस इधर दिया गया है, देखिए किनारों। देखिए नेक्स्ट, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। सम डिफिनीशन रिलेटेड टू लेंस। देखिए लेंस के बारे में अब हमको कुछ परिभाषाएं जो जानना जरूरी है, तभी हम आगे समझ पाएंगे। देखिए आपका ये उत्तल लेंस है, ये उसका मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र है। इधर ये अवतल लेंस है, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आपका डिफिनीशन है वो है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? ये लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों C1 तथा C2 से होकर जाने वाली सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला है प्रकाशिक केंद्र। देखिए आपका प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती है उसे बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र सी कहते हैं। पतले लेंस में यह प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे उसी मार्ग से आगे निकल जाती है। अगला आपका है फोकस। फोकस, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस द्वारा अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है या आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं, जो निम्न प्रकार है। देखिए लेंस में देखिए उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है? उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। जैसे देखिए ये आपका उत्तल लेंस है, किरणें देखिए यहाँ से निकल करके जा रही हैं और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो आपका ये जो होता है इसे हम लोग प्रथम फोकस कहते हैं, और इस जो तल है इस तल को कहते हैं प्रथम फोकस तल। ठीक है, अब ये जो यहाँ से ये बीच की दूरी होती है इसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी प्रथम फोकस दूरी या फोन कहते हैं। इधर देखिए आपको एक अवतल लेंस दिखाया गया है, इसमें प्रकाश की किरणें तिरछी आती हैं तो ये अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं, और जब हम इनको आगे डॉटेड बढ़ाते हैं तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस बिंदु को हम लोग प्रथम फोकस कहते हैं। ये अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है।
हाँ, नेक्स्ट देखिए, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस लेंस में F2 द्वारा प्रदर्शित किया गया है। देखिए आपका उत्तल लेंस है, ये प्रकाशीय किरणें मुख्य अक्ष से समांतर आ रही हैं और अपवर्तन के पश्चात इस बिंदु पर मिल रही हैं, इसे F2 कहते हैं, द्वितीय फोकस कहते हैं। और प्रकाशीय केंद्र या F2 के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी F2 कहते हैं। इसी तरह अवतल लेंस में आप देख सकते हैं, अवतल लेंस में आप देखिए ये आपका अवतल लेंस है। अवतल लेंस में देखिए प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष से समानांतर आ रही हैं और अपवर्तन के पश्चात तिरछे फैल जाती हैं और इनको हम अगर सीधा पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो जिस बिंदु पर आकर ये मिलती हैं मुख्य अक्ष पर, उसको हम लोग द्वितीय फोकस कहते हैं। और इस फोकस द्वितीय फोकस बिंदु के लंबवत मुख्य अक्ष से जो तल होता है उसे हम लोग फोकस तल कहते हैं। नहीं, द्वितीय फोकस है, द्वितीय फोकस तो द्वितीय फोकस तल कहेंगे। देखिए ये उत्तल लेंस का फोकस तल है, ये अवतल लेंस का फोकस तल है। और इसी तरह ये देखिए F2 द्वितीय फोकस है। ठीक, नेक्स्ट, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस ना, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस F2 से प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट, अब देखिए फोकस तल क्या है। फोकस तल, फोकल प्लेन, मुख्य अक्ष के लंबवत लेंस के फोकस से होकर जाने वाले तल को लेंस का फोकस तल कहते हैं। नेक्स्ट है फोकस दूरी। लेंस के प्रकाशिक केंद्र C तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये आज का इस सेशन में मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगले सेशन में हम आपको उत्तल तथा अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस सेशन में जो हमने पढ़ा दिया, अगर ना समझ में आए तो इसके लिए हमारा पिछला वीडियो देखें, जो कि प्रकाश कक्षा क्लास 10th के लिए मैंने वीडियो पार्ट 1 से लेकर 9 तक अपलोड किया है। ये हमारा पार्ट 10 होगा। इसके आज आगे जो आएंगे आगे वाले पार्ट होंगे, इसको पढ़कर समझें। यदि कोई ना समझ में आए तो हमें कमेंट करके बताएं। और इसी के साथ मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल एक्सीलेंस नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपको तत्काल मिल सके। थैंक यू।